Hello my YouTube friends, welcome back to my channel. Today is 11 June 2025, Wednesday. As promised, on every Wednesday we'll have a science class in Sky Math series. So let's begin. Tamarind and lemon. आप सब जानते हैं tamarind and lemon क्या होता है. Tamarind means इमली, lemon नींबू. आप सभी ने खाया होगा और उम्मीद करती हूँ आपको इसको टेस्ट भी पता होगा. तो इन दोनों का टेस्ट होता है सोर, दैट इज खट्टा. अगर हम इमली खाएंगे, लेमन खाएंगे तो वो हमें खट्टी लगती है. उसी की जगह कई बार सोप और बेकिंग सोडा जो हमारे घर में पाया जाता है, अगर आप इनको कभी टेस्ट करके देखेंगे या आपको कभी टेस्ट किया हो, इनका टेस्ट होता है बिटर, मतलब कड़वा. सॉल्ट एंड सी वाटर. सी वाटर समुद्र का पानी हो गया या नदी का पानी हो गया, नहर, तो इनका पानी हमें सॉल्टी लगता है. स्पेशली द ओशियन वाटर एंड सी वाटर, हमें ये सॉल्टी लगता है. ये अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं और इन सभी के टेस्ट अलग हैं. तो जो टेस्ट का डिफरेंस आया है, ये आता है इनकी केमिकल नेचर की वजह से. difference in taste is due to different chemical nature. जो ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्वाद होता है, ये स्वाद होता है उनकी केमिकल नेचर की डिफरेंस की वजह से. डिफरेंस इन द टेस्ट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन केमिकल नेचर. केमिकल से आप समझ रहे होंगे कि इनके जो कंटेंट है, जिनसे चीज़ें बनी हैं, जो इनके अंदर केमिकल कंपाउंड है, उनका नेचर अलग अलग होता है, इसीलिए इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है. अगर हम बात करें सो टेस्ट, वो एलिमेंट्स या वो सामान जिसके अंदर सो टेस्ट आता है, उसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है. उसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट कम्स द बिटर टेस्ट. बिटर टेस्ट, जो भी चीज़ हमें कड़वी लगती है खाने में, उसके अंदर बेसिक नेचर होता है. उसका कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है. इनके अंदर बेस पाया जाता है. सोर टेस्ट एसिडिक नेचर में होते हैं, इनके अंदर एसिड पाया जाता है. बिटर टेस्ट बेसिक नेचर में होते हैं, इनके अंदर बेस पाया जाता है. देन व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड सी वाटर? ये तो सॉल्टी होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? सॉल्ट एंड सी वाटर या शुगर वाटर आप मान लीजिए, ये जो चीज़ें होती हैं न्यूट्रल नेचर की होती हैं. कैसे नेचर की होती हैं? वी वर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट. सॉल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड्स. इट मीन्स दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. कुछ एलिमेंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं एसिडिक होते हैं, जैसे कि टर्मराइट. बेसिक होगा जैसे कि हमारा सोप हो गया. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट नेचर के होते हैं. सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि वो नमक जैसे हो गए, उनको टर्म दिया गया है सॉल्ट. उनका नेचर होता है न्यूट्रल, कि ना तो वो एसिडिक होंगे ना वो बेसिक होंगे. दे आर नाइदर द एसिडिक नॉर बेसिक. आज जो हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेज आर ऑफ 3 टाइप्स: एसिड, बेस एंड सॉल्ट. कॉमनली सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड. व्हाट आर एसिड्स, सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड, नेचर ऑफ एसिड, properties of acid, their reactions of acid, and what are the uses of acid. So let's begin with the topic of acid. Today we are discussing the acid. As we started our chapter with turmeric and the lemon, they were sour in taste. So we can say
acids are sour in taste. They are sour in taste. Acid itself are of two types. Acids are of two types. One is organic, another one is inorganic. One is organic and another one is inorganic. Organic means which are obtained from nature. They are present in nature, such as plants and animals. They are present in nature in different ways. As in plants they can be present, or in animals. So organic acids can be present in plants also and in animals also. As we can say, very common example, आप सब दही खाते होंगे, कर्ड, आप सब ने कर्ड खाया होगा. कर्ड जब खाते हैं कहते हैं मीठी होती है, बट स्टिल उसका एक अलग टेस्ट होता है. वो टेस्ट जो होता है उसमें प्रेजेंट एसिड की वजह से होता है. तो कर्ड में जो हमारा एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. सिरका, सिरका आप सभी ने खाया होगा, जिसे हम इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं. विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड. तो आप देख सकते हैं दोनों ही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, क्योंकि कर्ड जो है दूध हमें गाय से मिलता है, जानवर की एक प्रोडक्शन है ये. तो हमारा ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया. विनेगर हम लोग फल से बनाते हैं. सिरका जो बनता है फलों से बनता है, वो भी प्लांट के थ्रू हो गया है. तो ये हमारा एसिटिक एसिड होता है इसमें. तो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड. इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. मैं एक पिक्चर ऐड करूंगी, आपको उसमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन से एसिडिक हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के साथ. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचर से मिले, इनका मतलब जो नेचर से नहीं मिलता. इट मीन्स दीज आर द एसिड प्रिपेयर्ड इन chemical laboratory. They are prepared in chemical labs by men. जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए एसिड्स होते हैं अपने यूज के लिए, उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड कोरोसिव होते हैं, खतरनाक होते हैं. इनको अगर हम लेते हैं तो ये हैंडल जो हमें करने होते हैं, बहुत केयरफुली हैंडल करने होते हैं. ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं. हैंडल देम केयरफुली. अब इनऑर्गेनिक एसिड हमने पढ़ लिया कि ये मैन के द्वारा बनाए जाते हैं केमिकल लैब्स में, कोरोसिव होते हैं, हैंडल करने होते हैं केयरफुली. इनऑर्गेनिक एसिड अपने आप टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इनऑर्गेनिक एसिड भी हम कह सकते हैं दो टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑफ two types, strong acid and weak acid. They are strong acid and the second part is weak acid. In inorganic acids, these are derived from one or more inorganic compounds. Inorganic compounds are termed as minerals existing in the nature.
क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल से डेराइव किए जाते हैं, इसीलिए इनको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स की बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो हम लोग बहुत कॉमनली जो पूछे जाते हैं, दैट इज HCl. H means hydro, Cl means chlorine. We all know Cl is chlorine, so for chlorine we get chloro, and it comes for acid, so it becomes chloric acid, hydrochloric acid. H2SO4, H is for hydro, sulfate part is there, so sulfate turns to sulfuric acid. Now the full name is hydrosulfuric acid. Some more examples are there for this part. I'll show a picture in the video. You can check out and learn them from there. Inorganic acids are the strong acids, except carbonic acid. Carbon, the word carbon shows it have carbon in it, but still it is an inorganic. Having the carbon, it should become the organic, but it is an inorganic acid, H2CO3. You can see it has carbon in it. Another one is HCl. It is also produced in our stomach. It's a surprise, no? It is produced in our stomach. It is produced in our stomach. It should be organic, but it should be organic, but it do not contains carbon. It contains chlorine. Do not have carbon, so it is inorganic because it has only the minerals, not the carbon compound in it. Now comes the acid. One more property, acid is soluble in water. जो आपका एसिड होता है वो सॉल्युबल होता है पानी में। जैसे कि नींबू पानी हम लोग बनाते हैं तो नींबू का हम उसमें निचोड़ देते हैं तो हमें नहीं पता कि नींबू का पानी किधर है, नींबू और पानी एक दूसरे में घुल जाते हैं। सो वी कैन से एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। सो HCl इज अ वेरी कॉमन एसिड। वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस क्लोरीन आयन, हाइड्रोनियम आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन्हीं आयंस की वजह से जो ये आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, इसी की वजह से यही रीज़न है कि एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। इट मीन्स एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। मतलब जब हम एसिड को पानी में घोल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। द रिटन प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। दे हैव अ सोर टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। पंजेंट स्मेल, मतलब उनकी जो स्मेल होती है हमारी नाक को परेशान करती है। नोज़ में जब हम उसको स्मेल करेंगे तो हमारी नाक में जलन होगी। थर्ड इज कोरोसिव इन नेचर, मतलब खतरनाक होते हैं, हमारी स्किन डैमेज कर सकते हैं, जहाँ गिरते हैं उस जगह को जला देते हैं। फोर्थ, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस, रिलीज करता है हाइड्रोनियम आयन। फिफ्थ, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे आयंस जब हमने उसको सॉल्युबल करा वाटर में तो उसमें आयंस प्रोड्यूस हुए, उन आयंस की वजह से ही कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अभी हमने बताया था। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब जब पानी के अंदर घुला हुआ होगा। फिफ्थ इज कलरलेस लिक्विड, दे आर इन कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होता, दे आर ट्रांसपेरेंट सच एज वाटर, बट कुछ
एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, जैसे कि सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। दीज बोथ एसिड्स आर इन सॉलिड फॉर्म में देखी जाती हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड हमने HCl ले लिया है, बेस हमने NaOH। ये बेस है क्योंकि इसके पास OH है। रिएक्ट करते हैं आपस में NaCl प्लस H2। यहाँ से Cl और Na एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और H चला जाता है हमारा OH के पास, बन जाता है H2। नेक्स्ट कम्स एसिड एंड मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि अभी हमने आपने पहले नाम बता चुके हैं इसका, के होता है पोटेशियम, फॉर्म करता है क्योंकि K इज मोर पावरफुल देन H, तो ये H को रिप्लेस करता है और सल्फेट के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है K2SO4 और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है इन अ फॉर्म ऑफ गैस। द लास्ट वन इज एसिड प्लस कार्बोनेट। कार्बोनेट मीन्स इट कंटेन्स CO3 एलिमेंट। CO3 पार्ट है इसके अंदर, इसीलिए ये कार्बोनेट। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के पास जाएगा, वाटर बनेगा और बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि वहाँ पे 2 वाटर हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 2H लिखेंगे। यहाँ क्लोरीन 2 हैं, इसके हिसाब से क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए। ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो गई। होप आपको रिएक्शन समझ में आए हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकालता है। एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकालता है। ये हमारे 3 रिएक्शंस जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। नाउ कम्स द यूजेस, जिसके बारे में इतनी सारी जानकारी आज हमने ली है एसिड के बारे में, तो हमें उसके यूजेस भी पता होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनसे आ जाते हैं कि कौन सा एसिड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। HCl है, एज अ टॉयलेट क्लीनर ये यूज़ होता है। और ब्लीचिंग इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े की कंपनियां होती हैं उसमें ब्लीचिंग के लिए काम करता है। इन ऑयल प्रोडक्शन। नेक्स्ट कम्स द H2SO4, द सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरीज हम लोगों के इन्वर्टर के साथ लगती हैं, कार्स में लगती हैं, गाड़ियों में जो बैटरीज लगती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है। अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज it is called the king of chemicals. It is called the king of chemicals. Next comes the nitric acid, HNO3, manufacturing explosive and fertilizers. It is used in the manufacture of explosives, जो बॉम्ब वगैरह बनते हैं उसमें यूज होता है। फर्टिलाइजर्स जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं अपनी फार्म में, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट कम्स द एसिटिक एसिड। इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव मतलब किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए जो हम लोग संभाल के रखना होता है तो उसमें हम लोग एसिटिक एसिड विनेगर डालते हैं। नेक्स्ट कम्स द थर्ड, सेकेंड पार्ट इज इन फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। थर्ड इज एज अ क्लीनिंग एजेंट। ये क्लीनिंग एजेंट के लिए भी तरह भी यूज़ होता है। आज का चैप्टर जो मैं आपके लिए एसिड का लेकर आई थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया हो और आज की वीडियो आपको आपके सब्जेक्ट में हेल्प करे। प्लीज़ मेरी ऐसी ही वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए मुझे सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल @Priyanka Tyagi 6046। स्टे हेल्दी एंड हैव फन।